Hi dear friends and students, please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचकेजी इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और टेंस के अनुसार जो वाक्य में शब्द इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया। जैसा कि वाक्य बनाने के लिए हमें कैसे शब्दों की जरूरत होती है और कैसे शब्दों को पहचाना जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। जैसे किसी वाक्य में सब्जेक्ट, कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, कर्म, जो क्या किसे किसको का प्रश्न करने पे हमें पता चलता है। उसके बाद कंप्लीमेंट आता है या अदर कहते हैं, उसे पूरक शब्द कहते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम सभी लोग टेंस की शुरुआत करते हैं। पहला जो काइंड्स ऑफ द टेंस देखते हैं। काइंड्स ऑफ द टेंस, यानी कि काल के प्रकार। इसके बारे में हम सभी लोग स्टडी करेंगे। काल के प्रकार यहां पे लिखा है, सही पता नहीं चल रहा है। काल के प्रकार जो टेंस होता है वह तीन प्रकार से यूज होता है, प्रयोग होता है। इसको हम लोग पहला देखते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। अगर आपको पहचानना है तो पहले हम थोड़ा सा इसका परिभाषा देख लें। वह समय जो आज चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, वह समय जो आज चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे उस समय का जो टाइम होगा वह वर्तमान टाइम होगा। वैसे सिंपली अगर हिंदी में इसे पहचानना है तो वाक्य के अंत में है, हो, हूं, होता है, होती है और होते हैं। होते हैं का प्रयोग आता है। क्या बताया गया स्टूडेंट? वाक्य के अंत में अगर आपको प्रेजेंट टेंस के वाक्य को पहचानना है तो आप कैसे जानेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है? जैसा कि आपको काल बताया गया, काल के प्रकार। तो काल आपको बताया गया है कि काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है काल, यहां पे मैं तीन कर दे रहा हूं, वहां तीन प्रकार के होते हैं। पहले वीडियो में बताया गया है काल तीन प्रकार के होते हैं। उसमें वाक्य के अंत में क्या आता है, हो, हूं, होता है, होती है और होते हैं का प्रयोग आता है। जैसे राम एक छात्र है। कौन छात्र है? राम। तो
यहां पे देखिए, इससे आपको जान जाना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, वर्तमान काल का है। राम एक छात्र है। अभी भी राम क्या एक मतलब विद्यालय पढ़ने जाता है, वह एक छात्र है। राम इज ए स्टूडेंट। यहां पे सिंपली पता चला, यहां पे मेन वर्ब का काम इज कर रहा है। राम एक छात्र है। फिर दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि वर्तमान काल को, भूतकाल को, भविष्य काल को आप पहचानेंगे कैसे। पहली बात तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, उसके बारे में बताया गया। अब आपको यह बताया जा रहा है कि वर्तमान काल को आप पहचानेंगे कैसे। वर्तमान काल का वाक्य जिसमें प्रकार भी आता है वो आगे बताया जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। दूसरा आता है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। भूतकाल बीता हुआ समय जिसे कहते हैं, बीता हुआ समय। परिभाषा इसका देखेंगे, वह समय जो बीत चुका होता है उसे भूतकाल कहते हैं। The time which has passed, that is called past tense। वह समय जो बीत चुका होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, past tense कहा जाता है। पहचान के लिए आप कैसे जानेंगे कि ये भूतकाल का वाक्य है। इसके वाक्य के अंत में था, थी, थे या ई, ये का प्रयोग आता है। इसे आप जरूर लिखते रहें स्टूडेंट्स। क्या बताया गया, वाक्य के अंत में क्या आता है, था, थी, थे या ई, ए का प्रयोग आता है, उसी को ही भूतकाल कहते हैं। एज एग्जाम्पल देखते हैं। राम एक छात्र था। कौन था, राम। तो राम वाज अ स्टूडेंट। राम एक क्या था, छात्र था। कब था, आज है नहीं, पास्ट में था। मतलब वह विद्यालय पढ़ने जाता था तो वह अभी एक छात्र ही था। उसके बारे में, पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, बीते हुए समय के बारे में। स्टूडेंट एक बार फिर रिवाइज कर लें। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, जिससे वर्तमान काल, और इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, आज ही आपका क्या है, वर्तमान है। आज ही आपका वर्तमान है। वह समय जो आज चल रहा है उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। द टाइम विच इज गोइंग ऑन टूडे, द टाइम विच इज गोइंग ऑन टूडे इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वह समय जो आज भी जारी रहता है, मतलब आज ही शुरू रहता है, उसी को ही हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है, द टाइम विच हैज पास्ड। समय जो क्या हो चुका होता है, बीत चुका होता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। फिर आपका आता है फ्यूचर टेंस, मतलब पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा पहचान को विशेष ध्यान देंगे आप। वाक्य के अंत में था, थी, थे या ई, ए का प्रयोग आता है। आप जान जाइएगा, मैं आपको यहां ले चलूंगा जब मैं टेंस के मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जो भी टेंस पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको बीच बीच में इसका याद दिलाता रहूंगा। फिर आपका आता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ये जानना जरूरी है आपके लिए, सभी लोग जरूर लिख लें, या तो सामने से मतलब मोबाइल से ही स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। तीसरा आपका आता है फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस बताना नहीं है सबको। भविष्य काल जिसे हम लोग आने वाला समय कहते हैं। कैसा समय? आने वाला समय। आने वाला समय ही क्या होता है? भविष्य काल होता है। और इसका परिभाषा वह समय जो आने वाला होता है उसे, वह समय जो क्या करने वाला होता है? आने वाला होता है, उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। उसे भविष्य काल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वह समय जो आने वाला होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। पहचान, कैसे पहचानेंगे कि यह भविष्य काल का वाक्य है? तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में गा, गे, गी, यही आपको 3 अक्षर ध्यान देने हैं। गा, गे, गी का प्रयोग आता है। अगर आप शुरुआत से वीडियो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो पिछले वीडियो में बताया गया, और उसको अपने नोटबुक में लिखते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छी नोटबुक तैयार होगी ग्रामर की। और उसको अगर आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एचकेजी इंग्लिश लर्निंग क्लासेस से आप सभी लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अपने आप को वीक समझते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% श्योर हैं, मैं उस स्टूडेंट को यहां से इंग्लिश सिखा दूंगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। वह घर पर होगा। वह कहां होगा? घर पर होगा। यहां देखिए, आप इस अंतिम वाले अक्षर से जान जाइए, होगा, गा अंत में आया, तो यह वाक्य किस टेंस का हो गया? भविष्य काल का। ही विल बी, यहां पे बी लग रही है, एट होम। वह कहां होगा? अपने घर पे होगा, तो होम आप यहां लगा सकते हैं निजी घर के लिए। वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। यहां पे देखिए मेन वर्ब विल बी, मतलब विल को रखा गया है, बी माने होना होता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो आपको बताया गया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस वह समय जो जारी रहता है, वाक्य के अंत में है, हो, हूं, होता है, होती है आता है। फिर पास्ट टेंस आपका क्या होता है? वह समय जो बीत चुका होता है, जिसका पहचान था, थी, थे या ई ए होता है। और फ्यूचर टेंस जो आपके सामने दिख रहा है वीडियो में, भविष्य काल, आने वाला समय, और इसका पहचान गागेगी वाक्य के अंत में मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी साधारण, जिसका पहले प्रेजेंट टेंस में उदाहरण दिया गया वही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। रिकग्नाइजेशन क्या होता है? पहचान वाक्य के अंत में, हो, सॉरी, है, हो, है, ये बहुवचन है, होता है, होता है, होती है, होते हैं, का प्रयोग आता है।
दूसरा टॉपिक आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मेन वर्ब। मेन वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब क्या क्या होता है? इज, एम और आर। इज, एम, आर। इसके लिए हिंदी पे जरूर ध्यान देंगे। है, हूं, एम माने हूं होता है, और हैं, आर माने हैं और हो होता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज है, इसे आप जरूर ध्यान दें स्टूडेंट। इज, एम, आर, यहाँ पे मेन वर्ब, चूंकि पिछले वीडियो में जो बताया गया मेन वर्ब, जैसे खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, जिस शब्द से काम प्रकट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का कुछ होना पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें हम लोग बी फार्म की क्रिया प्रयोग कर रहे हैं। ये बी फार्म वर्ब्स है, बी फार्म। बी फार्म वर्ब्स का स्टडी कर रहे हैं। ये इज, एम, आर, यहां पे इन मतलब जो प्रेजेंट टेंस में आप पढ़ेंगे मेन वर्ब का काम यही करेंगे। फिर आते हैं शुरुआत, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां से शुरुआत होती है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं इसे। साधारण वाक्य का निर्माण कैसे होता है, इसका फार्मूला मैं सिंपली दे रहा हूं, आप सभी लोग समझ जाएंगे। अगर आप इस पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, है, हूं, हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कर्ता के साथ एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, आई के साथ आपको क्या लगाना। हिंदी अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं फार्मूला। सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, और इसमें आता क्या है अंत में? कंप्लीमेंट आता है स्टूडेंट। क्या आता है? कंप्लीमेंट, यानी पूरक शब्द, जो शब्द वाक्य को पूरा करने में मदद करते हैं। उदाहरण ध्यान दें स्टूडेंट, याद रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें बी फार्म की क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। वैसे तो बी फार्म की क्रिया 5 होती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो वाज, वेयर तो पास्ट टेंस का है, वो आगे बताया जाएगा। है, हूं, हो, हैं पे आप विशेष ध्यान देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जो आपको बताया जा रहा है। सब्जेक्ट में आपको बताया गया कि कौन का प्रश्न करने पे कर्ता का पता चलता है, तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उस सब्जेक्ट के साथ इन तीनों मुख्य क्रियाओं में से एक क्रिया आपको चुनना होगा। फिर आपका आता है कंप्लीमेंट। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मेरा क्या होना पाया गया? एक अध्यापक होना पाया गया। मैंने आपको बताया है कि इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी का कुछ होना पाया जाता है, तो मेरा क्या होना पाया गया? मैं एक अध्यापक हूं, तो आई, और अंत में क्या आया स्टूडेंट? प्रेजेंट टेंस का पहचान भी है, और हूं को आप देख करके कि मुख्य क्रिया, इस फार्मूले में से क्या चयन कर सकते हैं? एम कर सकते, नहीं करेंगे। आई एम अ टीचर, मैं क्या हूं? अध्यापक हूं। दूसरा एग्जाम्पल यहां मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे। तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, तुम क्या हो? तुम्हारा क्या होना पाया जा रहा है? छात्र होना पाया जा रहा है। तो यू माने तुम होता है। अंत में आप इस पे ध्यान देंगे, हो की मीनिंग क्या होती है? आर। पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे स्टूडेंट, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको अंग्रेजी में कहीं भी दिक्कत ना हो, जिसे आप मतलब काफी डिफिकल्ट फील करते हैं। यू आर अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ये था अफर्मेटिव सेंटेंस।
यहाँ एक मैरिज सेरेमनी हो रही है जिसका साउंड जो है यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में बाकी सारी चीजों को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे। थैंक यू।